हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है a x का वर्ग प्लस कॉट एक्स और दूसरे कोष्टक में है p प्लस क्यू कॉस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उन्हीं की मदद से इस प्रश्न को हल करेंगे। जिसमें पहला सूत्र होगा d बटा डी एक्स। देखिए यहाँ गुणा का सूत्र हम प्रयोग में लाएंगे u गुणा v, और इसका सूत्र बनता है u dv बटा डी एक्स प्लस v du बटा डी एक्स। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये याद रखें आप। उसके बाद दूसरा, हमें कुछ अवकलन के सीधे सूत्र भी याद होना चाहिए, मैं उन्हें भी लिख देता हूँ। d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n माइनस एक के बराबर। उसके बाद d बटा डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन भी हमें याद होना चाहिए, ये होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद d बटा डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन भी हमें याद होना चाहिए, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। और उसके बाद d बटा डी एक्स, यदि अचर कोई संख्या आ जाती है हमारे पास, केवल अचर होना चाहिए, तो इसका अवकलन होता है जीरो। ये सब जानकारी हमें इस प्रश्न के लिए होना चाहिए। आइए प्रश्न को y के बराबर मानेंगे और फिर हल करेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है, तो y बराबर हो जाएगा a एक्स का वर्ग प्लस कॉट एक्स, ये कोष्टक में है, फिर दूसरे कोष्टक में है p प्लस का q, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स। अब हम इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया हमने, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आइए अवकलन करते हैं इसका। तो लिख दिया मैंने, यहाँ पर बनेगा dy बटा डी एक्स, ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स, और सूत्र लगाएंगे हम गुणा का। तो सबसे पहले a एक्स का वर्ग प्लस कॉट एक्स को वैसे लिख देंगे, a एक्स का वर्ग और कॉट एक्स, और d बटा डी एक्स होगा दूसरे फलन का, जो कि किसके बराबर है, p प्लस क्यू कॉस एक्स के। तो ये हो जाएगा p प्लस का q, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स। उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा p प्लस क्यू कॉस एक्स, और उसके बाद d बटा डी एक्स, ये हो जाएगा a एक्स का वर्ग, और यहाँ पर बच्चों प्लस का चिन्ह था क्या, देख लेते हैं एक बार। प्लस का चिन्ह था बच्चों, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह याद रखें आप। तो ये होगा प्लस कॉट एक्स। आइए अवकलन करते हैं। तो ये होगा a एक्स का वर्ग प्लस कॉट एक्स, इसका अवकलन करेंगे। देखिए तो p का अवकलन अचर है तो जीरो हो जाएगा, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का q, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। फिर प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स, और अब अवकलन करेंगे। देखिए तो x की घात दो का अवकलन क्या होगा, दो एक्स, तो ये होगा दो a एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया है मैंने। तो अब हमें प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, हम इसको एक बार और लिख देते हैं। देखो बराबर, ये जो माइनस होगा इसको हमेशा लिख सकते हैं माइनस क्यू साइन एक्स, और उसके बाद हो जाएगा ए एक्स का वर्ग प्लस कॉट एक्स। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो p प्लस क्यू कॉस एक्स, और उसके बाद ये होगा दो ए एक्स, उसके बाद माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स,
और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।